हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं ना? तो आप लोगों को पढ़ने में मजा लग रहा है ना? तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। देखिए दोस्तों, हम लोग झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आनी झारखंड में कौन कौन सी जनजातीय विद्रोह हुई थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तमाड़ विद्रोह के बारे में। आखिर तमाड़ विद्रोह क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया और इस विद्रोह को कौन सा अंग्रेज द्वारा दमन किया गया, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस पार्ट से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, यानी झारखंड के कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे एक प्रश्न जरूर रहेंगे। तो एक प्रश्न के लिए चलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तमाड़ विद्रोह होने का मुख्य कारण यह था कि वहां के यानी तमाड़ विद्रोह होने का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की भूमि को भूमिहीन कर देना। यानी आदिवासी का जो भूमि था, अपना भूमि, उसे अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों द्वारा छीनकर इनकी भूमि को भूमिहीन कर दिए थे, जिसके कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो आप ही सोच के देखिए, अगर आपका जमीन है, रेती प्लॉट जानते हैं ना, वो आपका जमीन है, और अगर किसी गांव में देखते हैं दबंग लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, उसका जमीन छीन के उसको दे दिए। तो वो जबरदस्ती में अगर वो छीन ले तो आप क्या कीजिएगा, गुस्सा आएगा ना आपको, और आप कोई ना कोई निर्णय तो लीजिएगा, कठोर से कठोर निर्णय लीजिएगा कि उसे मार दें या कुछ करें या कानूनी कार्रवाई किया जाए, ये कीजिएगा ना। तो उसी प्रकार से उस समय क्या करते थे, अंग्रेज जब आए भारत में तो झारखंड में जैसे प्रवेश हुए, कब किए थे प्रवेश, 1767 ईस्वी में झारखंड में प्रवेश किए। तो उस समय क्या किया अंग्रेजों ने सबसे पहले आदिवासियों की भूमि, तमाड़ विद्रोह होने का मुख्य कारण था कि आदिवासियों की भूमि जितने थे उसे छीनकर गैर आदिवासियों को दे देते थे, जिसके कारण ये आदिवासी क्या हो गए, भूमिहीन हो गए। और भूमिहीन होने के कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। तथा ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। तो ब्रिटिश कंपनी तहसीलदारों, जमींदारों तथा गैर आदिवासियों द्वारा शोषित आदिवासियों के कारण यह विद्रोह हुआ था। आने देखिए, ये लोग मिलकर, आप सोचिए, एक अकेला आदमी आदिवासी है और इसमें कितने ब्रिटिश कंपनी मिल रही है, जमींदार जितने भी है वहां के हैं, आने इसी गांव के, झारखंड के भी जमींदार वो लोग हैं, तहसीलदारों तथा गैर आदिवासी मिलकर इनकी भूमि को छीन लेते थे और आदिवासियों पर शोषण कर रहे थे। इसके विरुद्ध तमाड़ विद्रोह हुआ था। अब देखिए, तमाड़ विद्रोह मुख्यतः 6 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ था? 6 चरण में हुआ था तमाड़ विद्रोह। यानी रुक रुक कर तमाड़ विद्रोह हो रहा था। कुछ सालों के लिए दबा दिया जाता था, फिर उठ जाता था, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए देखिए, तो तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों द्वारा शोषित आदिवासियों ने तमाड़ क्षेत्र में इस विद्रोह का प्रारंभ किया था। इसलिए इस विद्रोह को तमाड़ विद्रोह कहा गया। आने कहा हुआ था कि ये मुंडा आदिवासी जो वहां निवास करते थे, वहां तमाड़ क्षेत्र में रहते थे, वो लोग पर क्या होता था कि अंग्रेज तो करप्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ के जो शासक थे, नागवंशी शासक, वो अंग्रेजों से जा मिले थे और वो अंग्रेजों के द्वारा ये आदिवासियों पर शोषण कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। और उसके कारण यह विद्रोह, तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ, समझ रहे हैं। अब देखिए, 1782 ईस्वी में पचेत, रामगढ़ तथा बीरभूम के आदिवासी, पचेत, रामगढ़ तथा बीरभूम के आदिवासी का 1782 ईस्वी संगठित होना प्रारंभ कर दिए। यानी एक जगह तमाड़ में आकर संगठित होना प्रारंभ कर दिए थे, समझ रहे। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ
ठाकुर भोलानाथ सिंह द्वारा किया गया था। अब देखिए पचेत, रामगढ़ तथा बीरभूम कि जितने भी आदिवासी लोग थे वो लोग क्या हुए कि तमाम क्षेत्र में संगठित होना, एक जगह संगठित होने प्रारंभ किए थे। और ये इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? ठाकुर भोलानाथ सिंह द्वारा। क्यों संगठित हो रहे? इसलिए हो रहे थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जाए। तो कब हो रहा था? 1782 ईस्वी। समझ रहे हैं आप लोग? 1782 ईस्वी में जिस समय ये लोग संगठित हो रहे थे, 1782 ईस्वी में, उस समय कौन? ये यहाँ के आदिवासी पचेत, रामगढ़ तथा बीरभूम के जो आदिवासी लोग संगठित हो रहे थे, उस समय 1782 ईस्वी में तमाड़ क्षेत्र के नागवंशी शासक कौन थे? दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह थे। दर्पनाथ शाह थे। अब इसका इनको टेंशन बढ़ा, ये नागवंशी शासक को टेंशन बढ़ेगा ना, इसके कारण ये अंग्रेजों से सहायता मांगे। समझ रहे हैं ना? तो क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी द्वारा, आगे देखिए, ब्रिटिश कंपनी द्वारा, समझ रहे हैं ना, इस विद्रोह को दबाने के लिए, किस विद्रोह को? तो तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? तो चार्ल्स क्राफ्ट को भेजा गया। कब? 1782 ईस्वी में, इन्हें दबाने के लिए। यानी 83 में ये आए यहां पर, 1782-83 में ये यहां पहुंचे थे। कौन? चार्ल्स क्राफ्ट को भेजा गया। और चार्ल्स क्राफ्ट के नेतृत्व में ये क्या किए? चार्ल्स क्राफ्ट अपने नेतृत्व में विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिए। यानी जो जो विद्रोह कर रहे थे उन लोगों को कह दिए आप लोग आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो पकड़ाइएगा तो आपको फांसी दे दिया जाएगा, धमकी दी या मार दिया जाएगा, क्या सलूक किया जाएगा उसका कोई गारंटी ना। तो इनके डर से विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिए, जिसके कारण तमाड़ विद्रोह अगले 5 वर्षों के लिए रुक गया। तो ये पूछा गया है कि 1782 में तमाड़ विद्रोह जो हुआ था, तो उसे दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज आए थे या कौन अंग्रेज अधिकारी आया था? चार्ल्स क्राफ्ट आए थे। और इनके द्वारा 5 वर्षों, अगले 5 वर्षों के लिए तमाड़ विद्रोह रुक गया। अब आगे देखें, 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में, समझ रहे हैं ना, विष्णु मानकी तथा कौन? विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी, कौन? विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने अंग्रेजों को कर देने के लिए मना कर दिया। और ये लोग क्या किए? 1789 में विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने अंग्रेजों को जो कर देते थे वो इनकार कर दिए, जिसके कारण यह विद्रोह फिर प्रारंभ हो गया। कौन? तमाड़ विद्रोह। यानी देखिए, क्राफ्ट द्वारा 5 वर्षों के लिए तमाड़ विद्रोह रुक गई थी, लेकिन 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह एक बार फिर प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी। तो यह भी पूछा गया कि 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा कैप्टन होगन, यानी कैप्टन होगन को भेजा गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। किस समय? यह भी पूछा गया कि कैप्टन होगन को तमाड़ के किस समय, तमाड़ विद्रोह के मतलब किस समय विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था? तो 1789 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उस समय इससे भेजा गया था कैप्टन होगन को, लेकिन ये असफल हो गए, यानी इन लोग को दबाने में असफल हो गए, जिसके कारण इसके बाद ब्रिटिश कंपनी द्वारा आगे कैप्टन कूपर को भेजा गया। कूपर को भेजा गया था दबाने के लिए। कब? तो इस 1789 ईस्वी में जब ये होगन को भेजा गया और ये सफल हो गए, उसके बाद कैप्टन कूपर आए थे इस विद्रोह को दबाने के लिए। कब? 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए। अब देखिए, ये तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन कूपर आए तो इन्होंने दबा दी, यानी सफलता प्राप्त हुई, इनको ये विद्रोह दबाने में सफलता प्राप्त हुई और अगले 4 वर्षों के लिए यह विद्रोह टल गया। यानी इस समय जब 89 में ये आए तो इसके बाद ये जैसे ही कूपर आए इस विद्रोह को दबाने के लिए, तो दबाने के बाद अगले 4 वर्षों के लिए यह विद्रोह
टल गई। अब देखिए आगे 1794 ईस्वी में, कब 1794 ईस्वी में एक बार फिर यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। कौन? तमाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। और 1796 में यह विद्रोह तमाल विद्रोह था जो व्यापक रूप धारण कर लिया। कब? 1796 ईस्वी में। अब देखिए 1796 ईस्वी में राहे के राजा, राहे के नागवंशी शासक थे, राहे के राजा, ठीक है, नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों को सहायता किए जाने के कारण सोना हाथू गांव के आदिवासी द्वारा विद्रोह कर दिया गया। कब? 1796 ईस्वी में राहे के राजा, नागवंशी शासक थे, राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों को सहायता किए जाने के कारण जो सोना हाथू के यानी यहाँ के जो लोग थे वो क्या हुए कि राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिए। समझ रहे हैं ना? अब इस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह तथा सिल्ली के ठाकुर, सिल्ली रांची में तो सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह यानी इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? कब? 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव द्वारा यानी ठाकुर विश्वनाथ सिंह द्वारा किया जा रहा था। समझ रहे हैं ना? तो इनके द्वारा किया जा रहा था। इस विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा नरेंद्र शाही के परिजनों तथा उसके रिश्तेदारों को हत्या कर दिए जाने के कारण ये राहे के राजा जो नरेंद्र शाही थे से अपना राज छोड़कर ही भाग गए। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या होता है, जनता अगर नहीं चाहेगी, सभी जनता एक तरफ हो गए तो कितने राजा कुछ कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं ना, 5 साल में चुनाव होता है तो कोई भी सरकार, जैसे झारखंड के अभी हेमंत सरकार है, पहले बार बीजेपी की सरकार थी, तो देखिए जनता अगर चाहे जिसको 5 वर्ष के लिए है फिर दूसरे को सीट पर बैठा देती है। उसी प्रकार से उस समय राहे के राजा थे नरेंद्र शाही को चुना गया था राजा, लेकिन वो जब अंग्रेजों को साथ दे रहे थे, समझ रहे हैं ना, तो उसके कारण से क्या किए वहां की जनता, सोना हाथू के जो जनता थी वो क्या की कि इसके खिलाफ ही विद्रोह कर दिए और उसके परिजन और रिश्तेदार को मार दिए, जिसके कारण ये डर से यहां से भाग गए। समझ गए नहीं? अब आगे देखिए 1798 ईस्वी में, कब? 1798 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा जब ये भागे यहां से, कब ये भाग गए? जब कौन? नरेंद्र शाही तो अंग्रेज से सहायता मांगे हुए, ब्रिटिश कंपनी से सहायता मांगे हुए। तो 1798 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी द्वारा कैप्टन लिमनर तथा कैप्टन वेन को भेजा। आगे किससे भेजा गया है? कैप्टन लिमनर और कैप्टन वेन को भेजा गया। कैप्टन लिमनर ने अनेक विद्रोहियों को तथा कैप्टन वेन द्वारा ठाकुर भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसमें विद्रोह में मुख्य भूमिका किसकी थी? ठाकुर भोलानाथ सिंह को। तो वही गिरफ्तार हो गए, मुख्य लीडर ही गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या होगा? कुछ दिनों के लिए ये विद्रोह धीरे धीरे कमजोर आ गया और कुछ दिनों के लिए यह विद्रोह टल गया। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिए 1807 ईस्वी में, कब? 1807 ईस्वी में, ठीक है ना, दुखन शाही 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजातीय द्वारा एक बार पुनः फिर ये विद्रोह प्रारंभ हो गया। कौन? तमाड़ विद्रोह। और इस तमाड़ विद्रोह देखिए पूछा गया 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? तो दुखन शाही द्वारा ये तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व 1807 ईस्वी में किया गया था। अब ब्रिटिश कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश कंपनी द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए, समझ रहे हैं ना, कैप्टन
रफ सीज को भेजा गया। और रफ सीज ने 1808 ईस्वी में दुखन शाही को ही गिरफ्तार कर ली, जिसके कारण यह विद्रोह अगले 2 वर्षों के लिए टल गया। समझ रहे हैं ना? क्या हुआ कि 1807 ईस्वी में दुखन शाही द्वारा तमाल विद्रोह का प्रारंभ किया था। यानी दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों द्वारा इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया था। लेकिन 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया और दुखन शाही को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण यह विद्रोह समाप्त हो गया। कुछ वर्षों के लिए, आगे 2 वर्षों के लिए टल गया। अब देखिए 1810 ईस्वी में, कब? 1810 ईस्वी में नावागढ़ के जगीदार बख्तर खां, बख्तर शाह या खां लिखी, कोई दिक्कत नहीं, बख्तर शाह या खां के नेतृत्व में यह विद्रोह फिर प्रारंभ हुआ। कौन? तमाल विद्रोह। समझ रहे हैं ना? कब? 1810 ईस्वी नावागढ़ के बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हुआ। और इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा, जरूर याद रखिएगा कि 1810 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था? तमाल विद्रोह। तो किसके द्वारा? बख्तर शाह द्वारा किया गया था। और इस विद्रोह को 1810 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा किस अधिकारी को भेजा गया था? यानी किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो देखिए ये लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा गया था। देखिए इस विद्रोह का 1810 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, कहा? नावागढ़ में बख्तर शाह के नेतृत्व में। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ठीक है, 1812 ईस्वी में लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा। लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने 1812 ईस्वी में नावागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके कारण यहाँ के जो जागीरदार थे, कौन? बख्तर शाह, जो भागकर सुरगुजा चले गए। कहा चले गए? सुरगुजा पलामू में है, और ये भागकर कहा चले गए? सुरगुजा चले गए। समझ रहे हैं? अब देखिए आगे 1819 ईस्वी में, कब? 1819 ईस्वी में तमाल विद्रोह एक बार फिर भड़क उठा। समझ गए ना? और इसके नेतृत्व करता, यानी इस विद्रोह जो भड़क उठा था, किसके नेतृत्व में भड़का था? तो दौलत राय मुंडा। किसके नेतृत्व में? दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय, फिर देखिए मुची राय, मदरा मुंडा तथा चंदन सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। कब? 1819 ईस्वी में एक बार पुनः तमाल विद्रोह फिर प्रारंभ हुआ। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय, मुची राय, मदरा मुंडा और चंदन सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह भड़क उठा था। इस समय जब विद्रोह हो गया था, तो इस समय तमाल के नागवंशी शासक कौन थे? तो इस समय तमाल के नागवंशी शासक गोविंद शाही ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अब देखिए जब ये विद्रोह भड़क उठा, तब तमाल के गोविंद शाही ने अंग्रेजों से क्या हुई? सहायता मांग रही है। समझ रहे हैं ना? तो अंग्रेज सहायता तो करेंगे ही। तो अंग्रेजों ने, तो ब्रिटिश कंपनी द्वारा 2 अधिकारी को किसे भेजा गया? तो ई रफ सेज तथा ये, ठीक है ना, ये जे कोलविन, ए जे कोलविन, किसके द्वारा? ई रफ सेज तथा ए जे कोलविन, ये दोनों मिलकर इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। और इस अभियान में ई रफ सेज तथा ए जे कोलविन ने
रुदना मुंडा तथा कुंता मुंडा। ये रुदना मुंडा और कुंता मुंडा को छोड़कर सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार हो जा रहे हैं सभी विद्रोही, तो धीरे धीरे खत्म होगा ना, तो विद्रोहियों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। अंत में रुदना मुंडा को जून 1820 ईस्वी में तथा कुंता मुंडा को मार्च 1821 ईस्वी में गिरफ्तार कर। तमाल विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, तमाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा या वृहद विद्रोह था। ये जरूर याद रखिएगा, तमाल विद्रोह था। पूछा जाएगा प्रश्न में कि कौन सा विद्रोह यानी कौन सा जनजातीय विद्रोह सबसे लंबा या वृहद विद्रोह था, तो तमाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा और वृहद विद्रोह था। तो दोस्तों ये तमाल विद्रोह यहां समाप्त हो जाए गई है। आगे हम लोग तिलका मांझी के बारे में देखेंगे। तिलक मांझी का विद्रोह, समझ गए, तिलका विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो तमाल विद्रोह इस तरह से आपको पूर्ण रूप से समाप्त होगी। आप इसको एक बार देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, समझ गए ना। और ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसके बाद समझ में आएगा कि कितना सही बन रहा है, कितना गलत बन रहा है, समझ रहे हैं ना। थैंक यू दोस्तों।